हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका तांत्रिक क्रियाओं में या फिर टोने टोटके में प्रयोग होता है। लेकिन आज हम जिस पौधे के बारे में बताएंगे, ये पौधा मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला पौधा है। इस पौधे को साक्षात गणेश जी का स्वरूप या कोई ऐसा समझ ले कि शिव जी का सबसे पसंदीदा पौधा है ये मदार, जिसको हम आग भी कहते हैं। मदार के पत्ते, मदार के पुष्प और जड़, यहाँ तक कि मदार के दूध से भी वशीकरण होता है। आज हम आपको 3 प्रयोग बताएंगे जिससे आप शत्रु पर यह प्रयोग कर सकते हैं। शत्रु शांत हो जाएगा, वह बस में हो जाएगा। प्रेमी प्रेमिका लव रिलेशनशिप में परेशानी है या फिर वैवाहिक जीवन में समस्या है, तो भी इसका वशीकरण कर सकते हैं। पूरी तरह से सात्विक है, इसमें किसी को हानि नहीं होगा। और तीसरा, अगर नौकरी व्यापार में परेशानी है तो भी आप वशीकरण कर सकते हैं। देखिए, मदार के पत्ते से वशीकरण करना बहुत आसान है। सामान्यतः आप ये कह सकते हैं, आग का पौधा आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन जो सफेद वाला आग का पौधा है, जिसको मदार कहते हैं, इसका ही असर सबसे ज्यादा होता है। जब आप किसी तरह का कोई टोना टोट का प्रयोग करते हैं तो आप पहले ही देख लें। वैसे तो रोड साइड मिल जाएगा आपको ये पेड़, तो पहले ही आप ढूंढ के रखें कि ये पेड़ सफेद आग का कहाँ पर है। फिर आपको ये प्रयोग करना है। और जब भी आप प्रयोग करें तो पहले जाकर निमंत्रण दें। हाँ दोस्तों, निमंत्रण देना बहुत जरूरी है। आग के पौधे के पास कैसे देंगे आप एक सुपारी का सिक्का और थोड़ा सा जल लेकर जाएं। किसी बोतल में भी ले जा सकते हैं जल, और पेड़ के पास जल अर्पित करें। और फिर यहाँ पर सुपारी और जो सिक्का है उसको रख दें और उनसे बोलें, अपना परिचय दें। आप कौन है, आपके पिता का नाम क्या है, आप किस प्रयोजन से उनके पास आए हैं। और फिर उनको प्रणाम करके आप घर आ जाइए और अगले दिन आप प्रयोग करें। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, जब हम एक छोटा सा प्रयोग आपको बताएंगे, कई बार क्या होता है ना, आंकड़े या मदार का जो प्रयोग है कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के लिए किया जाता है। तो आज हम बहुत तरह के प्रयोग होते हैं। देखिए, अब हम एक छोटा सा प्रयोग आपको बताएंगे। कई बार क्या होता है ना कि आंकड़े या मदार का जो प्रयोग है कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के लिए किया जाता है। तो आज हम बहुत तरह के प्रयोग होते हैं, पर हम आपको कोई बड़ा वाला तांत्रिक प्रयोग नहीं बताएंगे। हम पहले ही क्लियर कर दें, वह जो होता है मारण वाला, वह सब नहीं बताएंगे। सिंपल तरीके से आप शत्रुओं को शांत करें, आप प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के करीब आए, बस यही बताएंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि जिस घर में घर के बाहर बाउंड्री वॉल के बाहर मदार का आंख का पौधा होता है, उस घर में कभी भी किसी की नजर दोष नहीं लगती, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। अगर आपके घर के सामने मदार का पौधा है तो आप समझिए आप बहुत भाग्यवान हैं। अब जरूरी नहीं कि गेट के ठीक सामने हो, बाउंड्री वॉल के आसपास भी हो सकता है। ये पौधा पौधा का होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपके घर में लोगों की तंत्र क्रिया असर नहीं करेगी या फिर लोग तंत्र क्रिया कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि कहाँ लगाएं, किधर लगाएं। तो देखिए, उसके भी वास्तु के नियम है। आग का जो पौधा होता है वह भले ही तंत्र क्रियाओं को करने के लिए होता है, पर यह तंत्र क्रियाओं को नष्ट करने में भी प्रयोग किया जाता है। और इसके दूध से भी वशीकरण होता है, इसके पत्तों से भी होता है। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन एक बात खास है, मदार का पौधा जब भी लगाएं घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिनी तरफ। एक और बात, जब भी कोई टोना टोटका करते हैं शनिवार को ज्यादा अच्छा रहेगा करना। और पहली बात, आपको शुक्रवार के दिन निमंत्रण देकर आना होगा। आपको एक दिन पहले निमंत्रण जरूर देना चाहिए, ताकि आपकी मन्नत वह सुने, विनती सुने। जैसे आप किसी को बुलाने जाते हैं तो पहले से फोन कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार उनको निमंत्रण कैसे देंगे, एक दिन पहले आप जाइएगा, एक लोटा जल, एक सुपारी, एक सिक्का लेकर पेड़ की जड़ में जल अर्पित कर दें और सुपारी और सिक्का वहीं रख दें। आप खा पी कर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट जाना है। उसके पश्चात आप अपना नाम बताएं, अपना पिता का नाम बताएं, अपना पूरा परिचय देते हुए
अपना प्रयोजन बताएं और आप बताएं कि मैं अमुक व्यक्ति का वशीकरण करना चाहता हूँ, इसमें आप मेरी सहायता करें। इस प्रकार आप निमंत्रण देकर घर लौट आएं और अगले दिन फिर से उस आक के पौधे के पास एक जल का लोटा, थोड़े से चावल और एक कटोरी में थोड़ा सा हल्दी का लेप लेकर जाएं और ऐसी दो पत्तियां चुने जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। एक पत्ती का डायरेक्शन पूर्व दिशा में हो और दूसरी पत्ती का डायरेक्शन पश्चिम दिशा में। इन दोनों पत्तियों को पेड़ से तोड़े बिना अच्छी तरह से जल के लोटे से धोएं। दोस्तों, इन पत्तियों को तोड़ना नहीं है, आपको केवल यह देखना है कि दोनों पत्तियां एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में हो और पेड़ पे लगी हो। उसके पश्चात एक पत्ती पर अपना नाम लिख दें और दूसरी पत्ती पर अपने पार्टनर का या जिसको आप वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम लिख दें। नाम लिखने के लिए आपको हल्दी का इस्तेमाल करना है, पर यह हल्दी पिसी हुई नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से अदरक आती है वैसे ही कच्ची हल्दी को घिस कर लेप बना लें। अगर कच्ची हल्दी नहीं मिलती है तो आप हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं और उसको घिस कर उसका लेप बना सकते हैं। ये लेप आप घर से बनाकर ले जा सकते हैं, वहां पर घिसने की आवश्यकता नहीं है। अब इस हल्दी के द्वारा एक पत्ते पर अपना नाम और दूसरे पत्ते पर अपना पार्टनर अथवा जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम लिख दें। ऐसा करने के बाद उन पत्तों को पेड़ से तोड़ना नहीं है, पेड़ से जुड़े हुए ही उन दोनों पत्तों को आपस में एक दूसरे से मिलाकर बांध देना है। दोस्तों, पूरी क्रिया अच्छे से समझ लीजिए। पेड़ पर लगे हुए ही दोनों पत्तों को अच्छे से बांधना है। इसके लिए आप मोली का इस्तेमाल कर सकते हैं या लाल धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पश्चात आक के पौधे पर थोड़े से चावल चढ़ा दें और फिर से थोड़ा सा जल अर्पित कर दें और उस आक के वृक्ष से प्रार्थना करें कि अमुक व्यक्ति का वशीकरण करें और इस प्रकार प्रार्थना करके लौट आए। ध्यान रहे दोस्तों, लौटते वक्त दोबारा उस वृक्ष को नहीं देखना है और ना ही कभी दोबारा उस वृक्ष को देखने के लिए जाना है। इसलिए आपको ऐसे वृक्ष का चयन करना चाहिए जो सुनसान जगह पर हो और जहां पर आपका आना जाना बहुत कम हो, ताकि आप दोबारा उस वृक्ष को नहीं देख सकें। यह बात ध्यान रखने योग्य है। इसके पश्चात जिसका आपको वशीकरण किया है वो 24 घंटे या 7 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति के वशीकरण का असर आपको साफ दिखाई देने लगेगा। अब हम आपको दूसरा प्रयोग बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, जिन्होंने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो आइए साथियों, अब देखते हैं दूसरा प्रयोग। जो आपके शत्रु या विरोधी आपको बहुत ज्यादा परेशान करें तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग में भी आपको आक के वृक्ष को पहले निमंत्रण देना होगा। जैसे आपको हमने पहले ही बता दिया है कि किस तरह से निमंत्रण देना है। उसके बाद आपको दूसरे दिन आक के वृक्ष के पास जाना है और उसके पत्ते तोड़ने हैं। पत्तों को तोड़ने पर आक के वृक्ष से दूध निकलता है। उस दूध से आक के पत्तों पर ही अपने शत्रु का नाम लिखना है और वृक्ष के पास ही गड्ढा खोदकर उन पत्तों को दबा देना है और बिना पीछे देखे अपने घर आ जाना है। इतना भर करने से आपका शत्रु शांत हो जाएगा और आपके वश में हो जाएगा, आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और यह वाली क्रिया अगर आप अमावस्या या ग्रहण शनिवार के दिन करें तो और भी ज्यादा असरकारी होगी। अब अंत में हम आपको एक और तीसरा प्रयोग बता रहे हैं। इसमें भी आपको एक दिन पहले पूर्व में बताए अनुसार ही आक के वृक्ष को निमंत्रण देना है। उसके पश्चात दूसरे दिन आप आक के पत्तों जड़ लेकर घर आए, जड़ को पीसकर पाउडर बना लें और उस जड़ के पाउडर या लेप से थोड़ा सा घी मिलाकर आग के पत्ते पर रखें और प्रतिदिन उस लेप का तिलक करें। यह तिलक लगाकर आप जिसके सामने भी जाएंगे वह आपसे सम्मोहित रहेगा, प्रभावित रहेगा। इससे आपको नौकरी, रोजगार सभी में सहायता मिलेगी। लोग आपकी बात को तवज्जो देंगे, आपकी बात में वजन होगा। इसे वशीकरण तिलक कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे आक के अथवा मदार वृक्ष के कुछ प्रयोग। वैसे तो इससे और भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं,
लेकिन कुछ सरल प्रयोग हमने आपको बताए हैं। आशा है ये आपकी सहायता करेंगे और आपकी समस्याओं को मिटाकर आपके जीवन को खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको हमारे ये प्रयोग पसंद आए हों तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको ऐसी ही जीवन उपयोगी शास्त्रोक्त जानकारी दे सकें। धन्यवाद दोस्तों।